वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या कवर किया था, कुछ याद आ रहा है आपको? हमने प्रिपरेशन कवर की थी अल्कोहल की। उसके लिए हमने 2-3 मेथड पढ़े थे। आपको पता है एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा था, और चलो मैं लिख देता हूँ, ऐसे तो आपको पता नहीं है। नंबर 1, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, जो आपको पता है कौन सा रिएक्शन था, वो था एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एडिशन ऑफ वाटर, पहला तो ये पढ़ा था। दूसरा जो पढ़ा था HBO। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दो मेथड आपने कवर किए थे, कुछ याद आ रहा है? ये फॉलो करता था मार्कोनिकॉफ रूल को, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता था। कुछ याद आया? कुछ याद आया? प्रीवियस वीडियो या फिर से देखनी पड़ेगी आपको। आज हम जो लेके आए हैं वो क्या है? वो थर्ड मेथड कौन सा है? बाय द वे, मैंने आपको बताया था ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में भी आते हैं। थर्ड जो है वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में भी आता है। उसका नाम क्या है? OMDM। ओहो सर, ये क्या है बच्चे? इसका नाम पड़ता है ऑक्सीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन, अच्छा सर, ऑक्सीमर्कुरेशन। और साथ में क्या होता है? डीऑक्सीमर्कुरेशन। अच्छा, समझ में आया? कुछ नहीं आया? अच्छा, समझाता हूँ। कहाँ भागे जा रहे हैं? आपने ये मेथड पढ़ा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता था। ये मेथड पढ़ा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता था। ऑक्सीमर्कुरेशन और डीऑक्सीमर्कुरेशन, या इसको खाली डीमर्कुरेशन भी कहते हैं। खैर, ऑक्सीमर्कुरेशन डीऑक्सीमर्कुरेशन में ये है, पहले आप मरकरी कंपाउंड को अल्कीन के अंदर लेके जाएंगे। डीऑक्सीमर्कुरेशन का मतलब ये है फिर उसको निकालेंगे। भाई आपका जब काम हो जाएगा, पहले इन किया, जब आपका काम हुआ तो धक्के देके निकाल दिया। ऑक्सीमर्कुरेशन डीऑक्सीमर्कुरेशन में यही होता है, पहले सुकून से सजा के, नहला के, धुला के, खिला के, पिला के मर्कुरेशन को अंदर कर दिया अल्कीन के। उसके बाद क्या किया? जब काम हो गया, बेचारे को धक्के दे के सुकून के साथ तो नहीं, मुक्के शुक्के मार के, लाते घूसे मार के डीमर्कुरेशन डीऑक्सीमर्कुरेशन मरकरी ग्रुप को उठा के फेंक दिया। क्या किया? उठा के फेंक दिया। चलो ये पढ़ने वाले हैं आज, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। इसकी खास बात होगी वो भी आपको बताएंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मैं ठहरा हूँ, सब्सक्राइब करो, उसके बाद पढ़ते हैं। कर लिया? हाँ कर लिया, ठीक है। चलें आगे। सब्सक्राइब कर लिया, शेयर कर लिया दोस्तों के साथ। चलो पढ़ते हैं। चलो बच्चों पढ़ते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीऑक्सीमर्कुरेशन। आर यू रेडी? पहले इसका सिंपल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्या? उसके बाद पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मचाएंगे भाई, इसमें होता क्या है। अच्छा सर, मैकेनिज्म मचाने वाले हैं आप? जी बच्चों, मैकेनिज्म मचाने वाले हैं। चलो इसका रिएक्शन पहले यहां मैं सिंपल OMDM लगा दूं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीऑक्सीमर्कुरेशन या डीमर्कुरेशन, इतना समझ लें। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली ये जितने भी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, सिमेट्रिक अल्कीन में तो सेम प्रोडक्ट आएगा, जैसे CH2 ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे कोई भी रिएजेंट यूज करें, आपका प्रोडक्ट एडिशन ऑफ वाटर OH में, यहाँ H लगाएं, यहाँ OH लगाएं, या यहाँ पे H लगाएं, यहाँ OH, कोई फर्क नहीं आता, कोई फर्क भी नहीं आता। फर्क तब आता है जब आप अनसिमेट्रिक अल्कीन यूज करते हैं। अनसिमेट्रिक अल्कीन कैसे? CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन में आप यूज करते हैं क्या? आप यूज करते हैं, आई थिंकिंग खत्म हो गया है मार करके, तो पहला आप यूज करते हैं CH3 C डबल O। यहाँ पे आप ऐसा लिख लें, अच्छा चलो Hg, एक ये प्लस होता है क्या? वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। उसके बाद ऐसी कौन सी चीज आती है
कि इसको जो है ना ऑक्सीमर्कुरेशन के बाद डीमर्कुरेशन कर देती है बच्चों। वो चीज होती है NaBH4। वैसे ये OH बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीजें आती हैं CH3 COOH GH2O NaBH4 और OH नेगेटिव, ये चीजें आती हैं, इसको मेहंदी लगाती हैं, सजाती हैं, यहाँ पे चेक करते हैं ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है या नहीं। चलो HOH, अब बताओ ये मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हाँ सर कर तो रहा है मार्कोनी का रूल को। बच्चे ये मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है। आपने मार्कोनी का रूल जब मैंने पढ़ाया था पूरे का पूरा GOC में ये लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने कहा था रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जब आपने एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा था, मैकेनिज्म पढ़ा था, वहां भी कहा था रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा जब आप ऑक्सीमर्कुरेशन का प्रोसेस करेंगे अल्कीन के अंदर, ये पॉइंट नोट कर लें कि देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अरे भैया ये क्या हो गया, पहले हम कह रहे थे मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, फिर हमने क्या कहा ये रीअरेंजमेंट इसके अंदर नहीं होती। बच्चों मार्कोनी का रूल ये नहीं कहता कि अरेंजमेंट हो ना हो। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H पॉजिटिव आके जुड़ेगा, उसकी दूसरी साइड पे नेगेटिव। ये तो कार्बोकेटाइन के चौंचले थे कि रीअरेंजमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, तब जाके कोई काम बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी देन देयर इज नो कार्बोकेटाइन, देयर इज नो कार्बोकेटाइन। अच्छा, जब कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा है तो इसकी रीअरेंजमेंट क्यों करेंगे भाई। मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा है भाई। हाइड्रोजन उस जगह पे गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट पे नेगेटिव पार्ट चला गया। क्लियर है, रीअरेंजमेंट जरूरी नहीं है इसके अंदर। रीअरेंजमेंट वहां पॉसिबल होती है जहां पे कार्बोकेटाइन हो। आपको पता है रीअरेंजमेंट तीन तरह की होती थी, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। पहले हाइड्राइड फिर फिनाइल फिर मिथाइल, इस तरह शिफ्टिंग करते थे। याद आ रहा है तो नहीं तो GOC में पूरा इसका वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। अच्छा, यहाँ पे ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आप नोट कर लें। वहां पे मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है। हाइड्रोजन वहां गया जहां इसकी कंसंट्रेशन CH2 ज्यादा थी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हो गया फॉलो, और OH उस साइड पे आ गया, फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है और ना ही रीअरेंजमेंट होगी। मार्कोनी का रूल ये नहीं कहता कि रीअरेंजमेंट हो, ये रीअरेंजमेंट के चोचले कार्बोकेटाइन में होते हैं। मार्कोनी का रूल जब पढ़ाया था मैंने कहा था वहां कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है जहां पे, वहां पे रीअरेंजमेंट होती है। मैंने एग्जांपल्स भी समझाई थी आपको, पूरे का पूरा कवर कराया था। खैर आज मार्कोनी का रूल को फॉलो करने का मूड नहीं है और इसके अलावा उसको पढ़ने का इतना मूड नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, तो सारे लेक्चर आज ही पढ़ा दें तो बाकी तो छोड़ दें इसको। प्रीवियस वीडियोस पढ़ी हुई हैं, अगर आपको मार्कोनी का रूल नहीं पता वो देख के हैं, कार्बोकेटाइन का नहीं पता वो देख के हैं, रीअरेंजमेंट का नहीं पता, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट वो देख के हैं, उसके बाद इस वीडियोस पे हैं। खैर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, जहाँ पे H जुड़ा उसके साथ ही OH जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं होती तो यहाँ पे बनता क्या है। उम्मीद है ये दो पॉइंट आपने नोट कर लिया। ये आपका बच्चा जनरल रिएक्शन है। क्या है जनरल रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट आएगा, ये H2O सेकंड में आएगा, थर्ड में आता है ये। क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म मचाते हैं, मैचानिज्म। बच्चों ये जो लिखा हुआ है CH3COOHG डबल बॉन्ड O CH3, इस सारे ग्रुप को मैं लिख देता हूं AC, O से पहले AC, ये भी क्या हो जाएगा AC। क्लियर है, ये भी AC और ये भी AC, तो मतलब आ जाएगा ACO, यहाँ पे Hg, यहाँ पे OAC। क्लियर है, क्लियर है या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इस सारे ग्रुप को एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट इस तरह लगा दिया, ये AC लगा दिया एसीटेट, O HgO जो ठहरा हुआ था ये,
एसिटिक एसिड से निकला होगा, एसिटेट नाम बना दिया। खैर, यहाँ से एसी, सारे का नाम एसी, ये वाला ओ वैसे का वैसे, एच जी वैसे का वैसे, ओ वैसे का वैसे, एसी वैसे का वैसे। क्लियर है? इतना बड़ा ग्रुप लिखने से बेहतर है, या इस तरह लिखने से बेहतर है, यहाँ होल ट्वाइस, इतना लिखने से बेहतर है मैं ए सी ओ एच जी ओ ए सी ये वर्ड यूज करूंगा। क्लियर है? नोट कर लें इसको, मैं आंदा यही यूज करूंगा अभी इस मैकेनिज्म में, तो आप इसको नोट कर लें। कर लिया? बताना भूल गया, पेन पेंसिल रजिस्टर कॉपी तो आपने निकाली नहीं है, निकालो जल्दी करो। नोट तो करना है ना सर, मैं तो स्क्रीन शॉट लेता हूँ, मैं तो सर स्क्रीन शॉट लेता हूँ। आप जितना कहें नोटबुक का, रजिस्टर का, मैं क्यों नोट्स बनाऊं? मैं तो हूँ 12 क्लास में, मैं तो हूँ 11 क्लास में, मैं तो बस यही नोट करूंगा। मेरे को कोई टेस्ट वगैरह करना नहीं है, बीएस केमिस्ट्री करनी नहीं है, एमफिल केमिस्ट्री करनी नहीं है, पीएचडी करनी नहीं है, मैंने लेक्चरर बनना नहीं है, तो मैं क्यों ये सब नोट करूं? मैं तो देखूंगा, टेस्ट देके चला आऊंगा। भाई आप तो सरदार हो ना, मैचनिज्म मचाते हैं बच्चों। मैचनिज्म में सबसे पहले सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। क्लियर है? नजर आ रहा है? सबसे पहले इसके साथ क्या आता है जुड़ना, यहां से ए सी ओ एच जी, यहाँ पे ओ ए सी दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक छोटा लिख दिया मैंने, दिखाई पड़ना तो चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, यहाँ से एक चला जाता है, बनता क्या है, इस बांड को तोड़ो या इस बांड को, आपको पता है ओ एच जी और ओ का ये वाला बांड या ये वाला बांड तोड़ो, बात एक ही है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे बनता है बच्चों सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे आ जाता है एच जी, साथ में जुड़ा होता है ए सी ओ ए सी, और यहाँ पे क्या आ जाता है सी एच टू, यहाँ पे इस तरह। क्लियर है? दिखाई पड़ रहा है? ये अगर अब सोचने की बात ये है, चलो यहाँ से ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव खैर सब पे हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव सब पे आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि एच जी ने 3 बांड बनाए हुए हैं, यहाँ पे पहले कितने बनाए हुए थे? 2 बांड। यहाँ पे पहले कितने बनाए हुए थे? 2 बांड, 1 2, अब 3 बांड बनाए हुए हैं इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है? वैसे पॉजिटिव 2 भी लिखते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज समझ लो। अच्छा, ये कंपाउंड कहीं पढ़ा पढ़ा नजर आ रहा है, कहाँ पे पढ़ा था? जो साइक्लिक कंपाउंड बना रहा था इस तरह, कुछ याद आ रहा है? मेमोरी इतनी सर मेरी तेज है नहीं, आप ही बता दें। एंटी ब्रोमिनेशन, याद है? ब्रोमीन को अटैक करवाया था, कुछ याद आ रहा है? ब्रोमीन के अटैक में कौन सा कंपाउंड बन रहा था? नॉन क्लासिकल कंपाउंड, याद आ रहा है? नॉन क्लासिकल कंपाउंड बन रहा था, ये भी वही बन रहा है, दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? नॉन क्लासिकल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा था सब पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, याद आ रहा है? अच्छा, यहां पे अब अटैक करने आ रहा है कौन? H2O, H2O, H2O किस जगह पे अटैक करे? या तो इस कार्बन पे, या तो इस कार्बन पे, या इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वापस इधर आ जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वापस इधर। दो कंडीशन है, देखो मैं अभी बताता हूँ, जल्दी नहीं, आराम से समझो, आराम से। या तो H2O इस जगह अटैक करे, या तो इस जगह, या तो इस जगह आके अटैक करे, या फिर इस जगह। देखते हैं, यहाँ दो कंडीशन पॉसिबल है, इसको बाद में रेज करूंगा, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? अगर यहाँ पे अटैक करता है तो ये वापस आ जाएगा, क्या बनेगा? CH3। जस्ट कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। CH2HgOAC। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है चेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक कंडीशन, जब ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरी कंडीशन क्या है? CH3CH, ये बॉन्ड अगर इधर आ जाता है तो क्या बन जाता है? इधर CHOAC, यहाँ पे क्या आ जाता है? CH2, यहाँ पे पॉजिटिव। अब बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला कि 1 डिग्री वाला? पूरा जहान जानता है 2 डिग्री वाला स्टेबल है 1 डिग्री से। वैसे तो इसकी पूरी स्टेबिलिटी आपको समझाई हुई है, अभी की बात कर रहा हूँ। 2 डिग्री स्टेबल है 1 डिग्री से, तो प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, वो वाला नहीं बनेगा। आपका वाटर इस जगह आके अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव उसको नजर आएगा, उस जगह पे नहीं। क्लियर है? चलो चलो, इसको उम्मीद है लिख लिया होगा आपने, स्क्रीन शॉट तो लेते नहीं हो आप तो लिख लेते हो ना। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है? वाटर आता है, एरो में खत्म कर देता हूं।
क्या आता है H2O। H2O, H2O क्या करता है, इधर आके अटैक करता है। क्या करता है, अटैक। इनको रेज कर दूं। अब बताओ कौन सा बॉन्ड ट्रांसफर होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ पे CH2 HgOAC। क्लियर है। यहाँ पे क्या जुड़ा आपका, यहाँ पे जुड़ा OH, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे वाटर है, इस जगह पे अटैक किया, यहाँ पे ये वापस अपनी जगह पे। अब यहां से जो रिमूव हुआ था पहला पहला, क्या रिमूव हुआ था, यहां से बांड टूटा जब ये इधर आया था, आपको पता है ये वाला बांड निकल गया था। यहां से निकला था ACO नेगेटिव, मतलब CH3 C O नेगेटिव, या फिर इस तरह लिख सकते हैं CH3 COO नेगेटिव। जो भी आप लिखें आपकी अपनी मर्जी है। ये जो निकला था इसको स्टेबिलिटी चाहिए, H चाहिए अपना। इसका H कहां से आएगा, इसको रेज कर रहा हूं। ये जो होता है इसको मैं क्या इधर इस तरह लिख सकता हूं CH3 COO नेगेटिव। ये वाला यहाँ पे अटैक करके ये वाला बांध छोड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा। ये हाइड्रोजन अपना जो है ना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके इसके साथ शादी कर लेगा। ये बन जाएगा CH3 COOH। निकल गया, रिमूव हो गया, बच्चा क्या आपके पास CH3 CHOH CH2 HgOAC। अच्छा यहां तक कहानी क्या थी मर्कुरेशन की, कौन सी थी, आरजी मर्कुरेशन की। चेक करें कैसे। सबसे पहले आपने मरकरी ग्रुप को ऐड किया, उसके बाद वाटर आया, OH ऐड हो गया। मरकरी ग्रुप ने अपना काम कर दिखाया, मरकरी ग्रुप ने अपना काम कर दिखाया, OH को अटैच कर दिया, जहां पे जाना था वो चला गया। यहां चेक करें, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कहीं नहीं हो रही, इसीलिए कह रहा था नो रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं इसको रिमूव करने की। भाई ये बन गया, ये रिमूव कैसे होगा, दिखाई पड़ रहा होगा, साइड पे तो नहीं है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ये H है, ठीक है, इसका तो थोड़ा बहुत इश्यू है, छोटा लिख दिया। इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ CH2। ठीक है, यहाँ पे अब इस ग्रुप को रिमूव करना है। इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए जो चीज आती है वो होता है आपका क्या, NaBH4। NaBH4 साथ में क्या होता है, OH नेगेटिव। ये प्रोवाइड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है बच्चों H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्ट करके। यहां से क्या करता है, ये हाइड्रोजन ऐसे होता है, समझ लो, ये इधर से रिमूव हो जाएगा फौरन और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2, यहां पे आ जाएगा H। अब ये देखो ये वाला प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट चेक करें, सेम है। सेकंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे OH ग्रुप, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे OH ग्रुप, यहाँ पे सेकंड नंबर पे OH, यहाँ पे सेकंड नंबर पे OH, यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो, यहाँ पे फॉलो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हो रही, वहां पे भी नहीं हो रही। अब सिंपल सी बात है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। मार्कोनी का रूल तो फॉलो होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, नॉन क्लासिकल कंपाउंड, नॉन क्लासिकल कंपाउंड। एंटी ब्रोमिनेशन में पढ़ा था, याद है, याद आ रहा है। अब देख लें दोबारा इसको हुआ क्या। यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर अटैक करता है, ये रिमूव हो जाता है। ये जो Hg होता है, जैसे ये इधर अटैक करता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होता है, ये Hg इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन लेके साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। साइक्लिक कंपाउंड में दोबारा H2O आता है, अपने लोन पर इधर अटैक करवा के, इस जगह इसलिए अटैक किया, ये स्टेबिलिटी बना रहा था, इधर अटैक करवा के क्या किया, फिर ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया। फिर ये बॉन्ड जैसे ही ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड इधर आ गया, वहां पे H2O इस तरह जुड़ गया। हाइड्रोजन को लेने के लिए यहाँ से जो रिमूव हुआ था पहले स्टेप में, वो लेने आ गया, हाइड्रोजन को ले लिया, अब आपका OH बच गया। अब इसको रिमूव करना था डीमर्क्यूरेशन में, क्या करते हैं, डीमर्क्यूरेशन में H नेगेटिव आता है, इसके साथ HCH2 के साथ सहारा देता है, इस तरह प्रोडक्ट बन जाता है। इसको कहते हैं आरजी मर्कुरेशन, डीमर्क्यूरेशन, आरजी मर्कुरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नोट कर लें, सारा मैकेनिज्म नोट कर लिया, कर लिया नोट, कर लिया नोट। इतना सा मैकेनिज्म था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। अभी आगे और मेथड भी है, रिडक्शन पढ़ेंगे,
लेकिन इसका मेथड अल्कीन में ये 3 मेथड थे। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी रेज कर दूं, कर रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बच्चों इसका छोटा सा क्वेश्चन रहता है, तो आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं ताकि आप लोग कितने पढ़े हुए हैं मैं देख लूं। चलो जी, यहाँ पे आपने अल्कीन के कितने मेथड पढ़े? अल्कीन के 3 मेथड पढ़े। कितने? 3। पहला जो पढ़ा, यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला जो मेथड पढ़ा आपने एडिशन ऑफ वाटर H2O, वो कौन सा था? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में H2SO4 लिखे, H पॉजिटिव की बात है, मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया हुआ है। प्रोडक्ट इसका क्या बन रहा था? CH3 CH, यहाँ पे CH2, H इधर OH इधर, मार्कोनी का रूल को फॉलो कर रहा था। दूसरा तरीका कौन सा था? BH3 H2O2, H2O2 in the presence of OH negative। BH3 भी लिखते हैं, या इस तरह कभी कभी आपको नजर आ सकता है B2H6, B2H6, B ये डबल हो जाएंगे तो ये भी डबल, या फिर इस तरह भी आ सकता है BH3 होल ट्वाइस, इस तरह भी नजर आ सकता है BH3। ठीक है, कौन सा? HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस। दूसरे में भी प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा था? CH3 CH2, यहाँ पे OH आ रहा था, यहाँ पे H, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? अब थर्ड जो आपने आज पढ़ा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में, यहाँ पे मैं रिएजेंट लिखूं आपकी मर्जी, यहाँ पे मैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन डी मेथड का नाम लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या हुआ? CH3 CH2, यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया OH। इसका मतलब ये आपका मार्कोनिकफ रूल को फॉलो कर रहा है, ये आपका एंटी मार्कोनिकफ रूल को फॉलो कर रहा है, ये आपका मार्कोनिकफ रूल को फॉलो कर रहा है। एमसीक्यूज के लिए तो बेस्ट है, समझ में आ रही है मार्कोनिकफ रूल को कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं। बच्चों जब बात करेंगे कार्बोकेटाइन की, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से यहाँ चेक करेंगे स्टेबिलिटी शिफ्टिंग पॉसिबल है। पहले मेथड में शिफ्टिंग पॉसिबल है, दूसरे मेथड में तो एंटी मार्कोनिकफ रूल है, थर्ड मेथड में मार्कोनिकफ रूल तो है लेकिन शिफ्टिंग इधर रीअरेंजमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहे। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, लेकिन दोनों मार्कोनिकफ रूल को फॉलो करते हैं। एक बीच वाला है जो एंटी मार्कोनिकफ रूल को फॉलो करता है। क्लियर है? ये मैंने आपको क्यों लिखवाया? ताकि आपको जो अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आप अच्छी तरह से कर सकें। आय हाय सर हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, अपने लिए छोड़ के जाएं कभी भाई, आप लोगों की खिदमत के लिए तो ठहरे हैं। किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को में गाएं, चलो इश्क लड़ाएं, चलो भाई इश्क लड़ाते हैं केमिस्ट्री से, आपकी खिदमत करते हैं। यहाँ पे मैं कंपाउंड लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहाँ पे तीनों मेथड लिखे, कौन सा मेथड? एडिशन ऑफ वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एक ये मेथड। दूसरा इसका प्रोडक्ट लिखें, किस मेथड से? दूसरा प्रोडक्ट लिखें आप BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव। थर्ड मेथड लिखें, थर्ड मेथड इसका थर्ड अभी पढ़ा, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऊपर लिखा हुआ है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसके बाद से रिएजेंट लिखे होते हैं, मैंने जस्ट ये सिंपल सा नेम लिख दिया। ठीक है, इन तीनों के मुझे प्रोडक्ट लिख के कमेंट में बताएंगे आप लोग, चेक करूंगा मैं, या फिर मुझे मेल कर दें। शायद खोसा हो, ढक्कन गिर गया, शायद खोसा 20769@gmail.com, या तो मुझे आप मेल कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप पे चेक करा दें 033664760। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फजूल मैसेज तो मैं चेक ही नहीं करता, भरे पड़े हैं। हाँ, काम का मैसेज हो आप चेक कराएं, कुछ पूछें जरूर पूछें, लेकिन इससे सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है आप मुझे व्हाट्सएप करने से पहले आप मुझे यूट्यूब पे मेंशन कर दें, सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, चेक कर लें हमारा, ताकि मैं आप पहले अपना नाम लिखें फिर मैसेज कमेंट में बता दें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से रिप्लाई कर सकूं। क्योंकि कमेंट में चेक करता रहता हूँ, ये चीजें कम चेक करता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है,
क्लियर है? आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि सारा नॉलेज आप डिवाइड करने सकते हैं। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरे आने वाली वीडियोस कभी कभी नोटिस नहीं पहुंचता। आने वाली वीडियोस आप कैसे देख सकेंगे? मेरे चैनल का विजिट कर लिया करें भाई, नई वीडियो आई है कि नहीं आई। सीरीज आहिस्ता आहिस्ता देखें। जो टीचर हजरात हैं, मेरे प्यारे कलीग्स, वो चेक करें भाई किस मेथड से पढ़ाना है, मैकेनिज्म किस तरह फॉलो करना है, कौन कौन से मेथड पढ़ाना है, उनकी बुक में कौन कौन से मेथड है। कुछ बच्चे या टीचर ऐसा करते हैं, जितने ज्यादा अल्कोहल के हैं, जो 12 क्लास के हैं, 11 के, जितने ज्यादा मेथड दिए हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, वो सारे के सारे पढ़ा देते हैं सीरीज देख के। उनके कोर्स में जो जो मेंशन है ना, आप सिर्फ वही पढ़ाएं उनको। ये सब के लिए है जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इनमें सारे मेथड मोस्टली कवर करा दूंगा। रीजन ये है, रीजन ये है, रीजन ये है। कौन सी रीजन है सर? रीजन ये है, जब ये आप मेथड कवर करेंगे, जब ये आप मेथड पढ़ लेंगे, तब आपके एग्जाम देने के काबिल हो जाएंगे केमिस्ट्री का। आपको पता हो जाएगा रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, कहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, यहाँ पे नहीं फॉलो होता, रीजन क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है, रीजन क्या है। ये आप एग्जाम देने के काबिल हो जाएंगे इस तरह। ये इसीलिए ये सारी चीजें मैं तो सब फॉलो कर रहा हूँ, सारे के सारे आपको पहुंचा रहा हूँ आप तक नॉलेज। तो आप पे डिपेंड करता है। अभी आप अगर किसी कोचिंग सेंटर में या आप किसी एमडी कैट स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कोई अच्छी से टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप उसको सारा पढ़ाएं, कोई कोई स्किप ना करें। अगर आप 11-12 क्लास के हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं या खुद बच्चे हैं, तो वो चीजें पढ़ें, वो चीजें चेक करें जो आपके सिलेबस में शामिल है। सिलेबस में खाली रिएक्शन हो तो खाली रिएक्शन ही देख लें, मैकेनिज्म देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपने इरादा किया है भाई आगे मैंने बीएस केमिस्ट्री ही करनी है, एमफिल केमिस्ट्री ही करनी है, आगे कुछ भी नहीं करना, तब आप क्या करेंगे? सिंपल, मेरे को मेरा सोल्यूशन बताएंगे, इनके हल बताएंगे, जो जो प्रैक्टिस किया है वो प्रैक्टिस मुझे बताएंगे किस तरह की हुई है। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे मुझसे बातें करें। और अच्छा बात यह है कि अभी प्रीवियस डेज में मुझे जो है ना किसी ने डोनेशन की हुई थी। डोनेशन, खैर डोनेशन बतानी नहीं चाहिए थी कितनी थी। जो बच्चा भी देख रहा है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है, तो मुझे नहीं पता डोनेशन क्यों किया, उसका मैसेज भी आया हुआ था कि सर ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये रख लें, ये वो। तो बच्चे यहाँ मैं ना ही लेने आया हूँ कुछ, ना ही देने। डोनेशन की है, कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी, खैर आपने मुझे दिया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये वो जो भी है, आपका जो हक है मैं गरीबों तक पहुंचा दूंगा। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक पहुंचा सकता हूँ। मेरे को जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी मैं कह दूंगा। डोनेशन करने की इतनी जल्दी ना क्या करें, ना ही मेरे को जरूरत है। मैं जस्ट नॉलेज पहुंचा रहा हूं आप तक, कितना मेरा काम है, ठीक है? तो डोनेशन बच्चों को दें, गरीबों को दें, अपने हमसायों को चेक करें, कोई भूखा ना सोए, इतना कुछ किया करें। केमिस्ट्री पढ़ें जो मेरे से हो रही है। आपके जो आपने जो डोनेशन किया, नाम नहीं लेना चाहता और ना ही ये बताना चाहता हूँ कितनी डोनेशन है, आपका हक जो है ना मैं गरीबों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शायद केमिस्ट्री रूम, और दूसरों तक भी पहुंचा दें, ताकि गरीब जितने भी हैं वो भी नॉलेज हासिल कर सकें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह। और इसके अलावा पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।